लेट्स माइक, देश का मिजाज, नॉर्थ ईस्ट। लेट्स माइक, देश का मिजाज और खबरें उत्तर पूर्व भारत से। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि राज्य में अतिक्रमण हटाने की मुहिम किसी भी विरोध के बावजूद जारी रहेगी। चिरांग में एक जनसभा में उन्होंने कहा कि सरकारी और वन भूमि से अवैध कब्जे हटाना सरकार की प्राथमिकता है और ये किसी समुदाय के खिलाफ नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ संदिग्ध घुसपैठिए इन जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उधर धुबरी के बिलासीपाड़ा में ऑल असम माइनॉरिटी स्टूडेंट्स यूनियन के नेता रेजाउल करीम सरकार को विरोध प्रदर्शन के दौरान हिरासत में ले लिया गया। रेजाउल सरकार ने ऐलान किया कि आंदोलन नहीं रुकेगा और ये संघर्ष जारी रहेगा। दक्षिण कोरिया के राजदूत सियोक होली के नेतृत्व में एक 3 सदस्यों के प्रतिनिधिमंडल ने अगरतला में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा से मुलाकात की। बातचीत के दौरान व्यापार, पर्यटन, सांस्कृतिक आदान प्रदान और निवेश जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया। मुख्यमंत्री साहा ने राज्य की कनेक्टिविटी, उद्योग, खेल और सांस्कृतिक विरासत की जानकारी दी और इन क्षेत्रों में साझेदारी की संभावनाएं गिनाई। प्रतिनिधिमंडल को त्रिपुरा की औद्योगिक क्षमता और आधारभूत ढांचे से भी अवगत कराया गया। मेघालय में मवेशियों की बढ़ती तस्करी पर हिन्यू थ्रेट इंटीग्रेटेड टेरिटोरियल ऑर्गेनाइजेशन हितो ने सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग की है। संगठन ने पशुपालन मंत्री एएल हेक को पत्र लिखकर कहा कि असम सीमा से मवेशी, मुर्गी और सुअर जैसे पशु उत्पादों की अवैध तस्करी न सिर्फ राज्य की अर्थव्यवस्था और जन स्वास्थ्य के लिए खतरा है, बल्कि शासन व्यवस्था को भी कमजोर कर रही है। खासकर बांग्लादेश के लिए पशु तस्करी चिंताजनक स्तर पर पहुंच चुकी है। रायभोई जिले का बनीहाट क्षेत्र तस्करी का प्रमुख रास्ता है। हितों ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने कदम नहीं उठाए तो वे खुद जांच कर तथ्य उजागर करेंगे। मणिपुर पुलिस ने अनुशासनहीनता और लापरवाही के आरोप में 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। इनमें इम्फाल ईस्ट कमांडो यूनिट के इंस्पेक्टर निगिथौ जम देवदास सिंह भी शामिल हैं। उनके साथ एक सब इंस्पेक्टर, एक कांस्टेबल, एक हेड कांस्टेबल और मणिपुर राइफल्स के जमादार को भी निलंबित किया गया है। ये कार्रवाई नशे की तस्करी में पकड़े गए आरोपियों को रिश्वत लेकर छोड़ने के मामले से जुड़ी है। इनमें से एक अफसर पहले भी 3 करोड़ रुपए के ड्रग्स ले जाते पकड़ा गया था। अरुणाचल भाजपा ने कांग्रेस की उस मांग को खारिज कर दिया है जिसमें मुख्यमंत्री पेमा खांडू से जुड़ी कंपनियों को ठेके देने की गड़बड़ी की जांच के लिए न्यायिक समिति बनाने की मांग की गई थी। भाजपा प्रवक्ता मचू मिथी ने ईटानगर में कहा कि यह मामला अदालत में है और मुख्यमंत्री ने कुछ भी गलत नहीं किया है। उन्होंने कांग्रेस के आरोपों को सिर्फ राजनीति बताया। सियांग परियोजना पर उन्होंने कहा कि सरकार गांव वालों से बात कर रही है और कुछ गांवों ने सहमति भी दी है। मिथी ने बताया कि यह परियोजना 2008 में कांग्रेस सरकार ने शुरू की थी। उन्होंने सीमा पार नदी पर चीन के बनाए जा रहे डैम को खतरा बताया। भारतीय रेलवे के आईआरसीटीसी और मिजोरम सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता किया है। इस 2 साल के समझौते के तहत आईआरसीटीसी पर्यटन के प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी संभालेगा, जबकि मिजोरम टूरिज्म विभाग आवास और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। ये साझेदारी मिजोरम की सांस्कृतिक धरोहर जैसे रंग बिरंगे त्योहार, बांस नृत्य और पारंपरिक संगीत को सामने लाने के साथ साथ स्थानीय पर्यटन सेवाओं को भी विकसित करेगी। एचआईवी और एसटीडी के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए नागालैंड में इंटेंसिफाइड आईईसी कैंपेन की शुरुआत हुई। कोहिमा में एनएसएसीएस की परियोजना निदेशक डॉक्टर आहू सेखोज ने इसे लॉन्च किया। लॉन्चिंग में थीम सॉन्ग, इन्फ्लुएंसर मीट एंड ग्रीट, एचआईवी परामर्श और परीक्षण, एचआईवी ड्रग उपयोगकर्ता समुदाय से बातचीत, म्यूरल पेंटिंग और सेल्फी पॉइंट्स जैसी सुविधाएं दी गईं। इस कैंपेन में राज्य के 17 जिलों में 520 गांवों को चिन्हित किया गया है, जहां विभिन्न गतिविधियों के जरिए जागरूकता बढ़ाई जाएगी। ये कैंपेन 8 हफ्ते चलेगा। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।